नमस्ते। जय भारत। अलगावादी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का आविर्भाव, उनका काम, इस बारे में काफ़ी वीडियो बनाया। आज 23rd वीडियो है उसी दिशा में। तो ये तो 1939-38 वो पीरियड हो गया। अब एक तो समस्या क्या है, और समस्या का समझ कुछ ऐसे है सब में। बस बुनियादी तौर पर ये हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम है। हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम क्या है? बस मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। मैं यूं कहूँगा कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। ये तो हिंदू ने बताया, या ना सिख बताया, ना पारसी बताया, ना क्रिश्चियन बताया, ना बौद्ध बताया, ना सिख, जो भी है। ये जो समस्या है ये सिर्फ भारत का उस समय का कुछ इंटेलेक्चुअल मुसलमानों का था। जो इंटेलेक्चुअल वाले कुछ सोचेगा तो उनका बात बड़ा सिस्टमैटिकली फैलाएगा, लिखेगा, बात करेगा, भाषण देंगे, बस वही है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं था पूरा या बहुमत में लोग ऐसे विचार का पक्ष में है, ऐसे कभी नहीं थे। बहुमत में लोग ऐसे विचार का पक्ष में कभी नहीं था। पर जो समस्या समझते हैं भारत का स्थिति को, वो हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम है। इसमें यदि हम मान ले कि हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम है भी, तो हम यदि ये हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम को जो एनालाइज करें, वो जो समस्या का क्या बोलता है, वो पंडोरा वाला पेटी को खोल के देखे तो उसका अंदर आपको ये मिलेगा कि ये समस्या सिर्फ मुसलमानों का दिल में है, जो मुसलमान बुद्धिजीवियों का दिल में है, दिल दिमाग में है, जो इंटेलेक्चुअल्स का है। ना आम जनता को इससे कुछ लेना देना है, और ना बहुमत में जो मुसलमान हैं इनको कुछ लेना देना है, और ना ही सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ऐसे हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं। अब मान लीजिए नेगेटिव का खुद का एक ताकत होता है, पॉजिटिव से ताकतवर हमेशा नेगेटिव रहता है। तभी तो जाके लॉजिक में वो रिडक्शन एड एप्सिलम वाली टेक्निक बताया, वो कभी बताऊंगा। तो समस्या है हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम। अभी हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम का हल ढूंढने लगे लोग। अंग्रेजी में कहावत है ना, वो जो एक कमरे के अंदर जहाँ बिल्कुल ही रोशनी नहीं है, अंधेरा है, वहाँ वो काली बिल्ली को ढूंढ रहा है जो बिल्ली वास्तव में है ही नहीं। यही है समस्या। और ये समस्या के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा उतना बड़ा दिखेगा, वो उतना भयंकर दिखेगा। और जितना ज़्यादा सोचेगा, जितना ज़्यादा उसका एनालाइज करेगा, उतना ज़्यादा ही अब सफ़र करेगा। सफ़र मतलब अंग्रेजी का सफ़र, उर्दू का नहीं। उतना ज़्यादा परेशान रहेगा। ये सब है। तो लगभग निश्चित है कि हिंदू मुसलमान समस्या है, और सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। मुसलमान हिंदू के साथ रहने के लिए मानते नहीं। ये कहते हैं जो अलगावादी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, पर सब नहीं। हमेशा ये याद में रखिए कि हर कोई नहीं, हर बुद्धिजीवी भी नहीं, पर कुछ लोग जिनको ऐसे लगा। और वही हिंदू मुस्लिम समस्या जाकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समस्या बन गया, जहाँ पूरा ही पॉलिटिक्स हुआ। पर पॉलिटिक्स तो अलग भी काफ़ी लोग समझते थे कि साथ नहीं रह सकते। तो चल रहा है। अभी फिर जाना 1947 तक समय है, दूर है, देखता हूँ। तो आज 23rd वीडियो है आज का। हैदराबाद से दक्षिण, साउथ हैदराबाद से, साउथ मतलब साउथ ऑफ भारत, हैदराबाद से एक जर्नल निकलता था, तराजमानुल कुरान।
तराजमनुल कुरान, उसमें एक उर्दू में थे, उर्दू में मतलब पर्शियन लिपि में लिखा हुआ हिंदी में, और दक्षिणी हिंदी जो हैदराबादी हिंदी का कुछ स्वभावी मज़ेदार है, मज़ेदार है। आप देखिए जो हिंदी फिल्मों में महमूद जो आता है ना हैदराबाद का, कई लोग हैं हैदराबाद का, तो एक कादर खान भी मुझे जहाँ तक मुझे पता है हैदराबाद का है। तो महमूद ने जो हिंदी फिल्मों में आकर ही अपना हैदराबादी डकान उर्दू बोलता है उसको, दक्षिणी उर्दू, उसका ज़रा प्रचार किया, सुनने में अच्छा लगता है, लोगों को मज़ा भी आता है। तो वही हिंदी है पर लिखेंगे पर्शियन लिपि में और कहेंगे उर्दू, छोड़िए आपका इच्छा है। तो वहाँ का एक अब्दुल आला मौदूदी के 1938 नवंबर दिसंबर में काफ़ी आर्टिकल्स लिखे इसी दिशा में कि हिंदू मुस्लिम समस्या के बारे में काफ़ी आर्टिकल्स लिखे। और वो यही उनका ये जितना भी आर्टिकल हुआ, जितना भी भाषण हुआ उस समय में, सबका कहना लगभग एक ही बात है। वो ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस का सेकुलरिज्म वास्तव में सेकुलरिज्म नहीं है, कांग्रेस हिंदू पार्टी है, कांग्रेस में कोई सेकुलरिज्म नहीं है। अरे कांग्रेस सेकुलरिज्म लेकर हिंदू तंग हो गए शुरू से ही आज तक। उनका सेकुलरिज्म हिंदुओं का मुंह बंद करने वाला, ठीक है वो ये बात, पर ये अपना मौदूदी साहब का कहना है उनका सेकुलरिज्म फार्स है, उसमें कुछ नहीं है। वो प्रच्छन्न रूप से सेकुलरिज्म कहते हैं, पर उनका स्वरूप जो उनका ओरिजिनल कैरेक्टर है वो हिंदू पक्ष में है। यदि कांग्रेस हिंदू पक्ष में होते तो सरदार पटेल भारत का पहले प्रधानमंत्री बनते। वो छोड़िए, उनका विचार है, मौदूदी साहब का विचार है। वो समझते हैं कि कांग्रेस का सेकुलरिज्म हिंदू का पक्ष में, सेकुलरिज्म ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया, आपको सेकुलरिज्म के बात करने में क्या योग्यता है यार? सेकुलरिज्म कहने के लिए आपका क्या हक है? क्या कभी जिंदगी में सेकुलर रहे क्या? सेकुलर तो हिंदू होते हैं, क्योंकि हिंदू का धर्म में वो सिखाया जाता है। और आप हमें सेकुलर बनाना चाहता है, खुद तो कभी बन नहीं पाता, वो भी छोड़िए। तो उस समय क्या हुआ, ये 1938 से 1943 का समय में एक हिंदू मुसलमान मसला, मतलब हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम और हिंदू मुस्लिम का जो समस्या है उसे सॉल्व करने के लिए बड़े लोग काफ़ी प्रपोजल बनाया। 4 प्रपोजल आया इस बीच में। उसमें एक प्रपोजल का मैं बात करूँगा, एक ही प्रपोजल का बात करूँगा, बाकी सब बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब लगभग एक जैसे ही, सब लगभग एक जैसे है। कोई कहेंगे आगरा से भी आगे, आगरा से दक्षिण सबको दे दे, जो अमुस्लिम है, जिसे उर्दू में गैर मुस्लिम कहता है, जो अहम मुसलमान है वो सब आगरा से दक्षिण में उनको दे दे, आगरा से उत्तर में जो भी है सब मुसलमान को दे दे। ऐसे लगभग ऐसे पर कोई कहेंगे सहारनपुर से आगे, कोई कहेंगे फलाना जगह से आगे, इतना ही कुछ फ़र्क है। बस बुनियादी तौर पर बोलना एक ही बात है कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। ये कोई दूसरा नहीं कहता, सिर्फ मुसलमान ही कहता है, ना कोई हिंदू कहता है, ईसाई कहता है, सिख कहता है। जो जितना भी मान्य धर्म का लोग जो है ना, यहाँ का भारत में यहूदी भी नहीं कहते, भारत में यहूदी भी है, वो भी नहीं कहते हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकता, इन स्पाइट ऑफ उनका थियोलॉजिकल डिफरेंसेस। पर इनको तो यही है प्रॉब्लम। उसके लिए 4 प्रपोजल आया। उसमें एक प्रपोजल डॉक्टर सैयद अब्दुल लतीफ़, ये डॉक्टर सैयद अब्दुल लतीफ़ इंग्लिश का अध्यापक थे ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में। ओस्मानिया काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। कई मेरा मित्र वहाँ है, पहले भी थे, अभी भी कुछ लोग हैं, कई लोग तो रिटायर हो चुके हैं। तो ओस्मानिया बहुत पुराना अच्छा यूनिवर्सिटी है। ये लतीफ़ साहब वहाँ पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर तो नहीं, मैंने यंग था, वो अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, PhD है, डॉक्टर अब्दुल सईद लतीफ़। लतीफ़ साहब का बड़ा परेशानी था हिंदू मुसलमान समस्या लेकर के। वो बहुत
सोचते थे। और वैसे तो लतीफ़ जी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट में इन्वॉल्व तो नहीं थे उस समय, शुरू में नहीं थे। तो ये जो उस समय का जब प्रपोजल्स आया, एक प्रपोजल है जिसका नाम ही लतीफ़ प्रपोजल है, ने बाद में लिए दिया लोगों ने। तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा, वो बस वही है कि काफ़ी वर्णन किया, कोई कहने का इतना कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबका स्वभाव एक जैसे ही है। फाइनल कंक्लूशन यही है, मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता बस। तो मैं कहूँगा हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ मुसलमान का प्रॉब्लम है, वो भी चंद मुसलमान का प्रॉब्लम है। हम नहीं रह सकते, बाकी कई मुसलमान बहुमत में, मेजोरिटी, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, वो तो साथ रहते हैं, अभी भी रहते हैं, पहले भी रहते थे। पर चंद लोगों में दिमाग में ये है कि हम नहीं रह सकते। बस इसे हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम नाम दे करके कोई बड़ा स्क्रीन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं था, पर दिया है, इसे हिस्ट्री के बात है। तो इन्होंने क्या किया, ये विचार लेकर के सही सही जगह में गया। एक गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई इलाहाबाद के लिए, बात की बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई ये इलाहाबाद के लिए, देवबंद स्कूल का मतलब सोच विचार सप्लाई करने के लिए थे। फिर वहाँ से गया जामिया मिलिया इस्लामिया में, दिल्ली में ओखला में है जामिया मिलिया इस्लामिया। वहाँ गए, लोगों से मिले, अलीगढ़ में गए, लोगों से मिले, दिल्ली में मोहम्मद इकबाल साहब से भी मिले। दोनों काफ़ी पढ़े लिखे। इकबाल साहब से मिले और उनका अपना विचार रख दिया। उस समय देखिए, मोहम्मद इकबाल जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा कविता लिखे, उस समय उनका चिंता में काफ़ी परिवर्तन हुआ था। जैसे मैं उनका बारे में कुछ कहा भी था पहले, उनका चिंता में काफ़ी परिवर्तन हुआ। एक हिंदुस्तानी से वो मुसलमान बना, मतलब वो कहता इस्लाम इज़ ए यूनिटी, इस्लाम इज़ ए पॉलिटी, इस्लाम इज़ एन आइडियोलॉजी, ये सब कहा, बड़ा फिलोसफिकली सिस्टमेटिकली वो बना के रखा। तो लतीफ़, डॉक्टर लतीफ़ का बातों में वो आ गया, मतलब उनको अच्छा लगा ना। मोहम्मद इकबाल लतीफ़ का बातों में आने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोहम्मद इकबाल ही खुद एक ये है, उनका अपना एक स्थान है। तो मोहम्मद इकबाल ने लतीफ़ का बोला चले लाहौर आ जाओ, लाहौर में चले आओ। तो लाहौर भी गए, वो पूरा दुनिया भर का घूमे और फिर वापस गया हैदराबाद में। इतना जगह घूम गया था। उस ज़माने की बात है भाई, हैदराबाद से दिल्ली तक जाने में पता नहीं 4 दिन लगते होंगे। रेलगाड़ी तो है, वो भी अंग्रेज़ों वाली, आजकल जैसे नहीं है। तो रेलगाड़ी में जाना आना, और रेलगाड़ी में उस समय का फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, यदि फर्स्ट क्लास में गया तो फर्स्ट क्लास में होगा, काफ़ी अच्छे थे, सुविधा ज़्यादा थी, आज के जैसे नहीं है। तो थोड़ा अच्छा, पर समय बहुत लगता था उस समय का सफ़र। और सिस्टम में फैसिलिटीज़ कम है, लेकिन तंगी भी बहुत कम होते थे। अच्छा सफ़र हो सकता था उसमें। एक प्रॉब्लम है, समय लगता, और वो कोयला वाला गाड़ी है तो उसका थोड़ा बहुत ही रहेगा। पर अपर क्लास जर्नी उस समय में बहुत अच्छा था। तो वो ये हर जगह गया, इतना जगह गया, जा कर के फिर वापस हैदराबाद में जा कर के उन्हें एक कल्चरल सोसाइटी फाउंड किया। नाम ही ऐसे दिया कि लतीफ़ एक मुस्लिम कल्चरल सोसाइटी का ये किया, फाउंड किया। तो उस मुस्लिम कल्चरल सोसाइटी में लगभग हर कोई हैदराबाद बेस्ट मुसलमान ही तो थे। तो दक्षिण की बात है, दक्षिण साउथ में कई समस्या और है। वो क्या है कि एक तो साउथ में ऐसे ही कोई इस्लामी पॉकेट इतना नहीं है, एक ही तो है हैदराबाद। मैसूर का तो कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि मैसूर में हैदर अली और उनका लड़का टिप्पू तो था,
पर मैसूर का रूल हमेशा वाडियर के साथ रहा, एंड मैसूर का लोग इतना मुसलमान भी नहीं है संख्या में, और उनका इतना प्रभाव भी नहीं है। भले ही टिप्पू ने कई आक्रमण करके मंदिर बहुत तोड़े, फिर भी इतना तो नहीं, 2 ही पीढ़ी का था। और बाकी दक्षिण में ऐसे कोई नाम लेके कहने वाले कोई इस्लामिक पॉकेट्स नहीं था। तो हैदराबादी तो था, बीजापुर भी थे लेकिन इतना नहीं, हैदराबाद था, हैदराबादी था। वहाँ लोग बोलते थे हिंदी, हाँ दक्षिण साउथ उर्दू बोलता, दक्षिणी उर्दू बोलता। तो ये हुआ, तो वो एक कल्चरल ये अपना मुस्लिम कल्चरल सोसाइटी बनाया। अब यहाँ से लतीफ़ जी का चिंता में थोड़ा परिवर्तन आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ले लेता है। वो कहता है कि यहाँ से देखिए, इस्लाम एक कल्चर है। मैंने पहले कल्चर और संस्कृति का फर्क लकीर नीचे खींच कर बताया। कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है। हम भारत में संस्कृति का बात कर रहे हैं, और संस्कृति जैसे तो मैंने देखा, संस्कृति का आधार नींव एक नॉलेज ट्रेडिशन होता है, जो भारतीय संस्कृति का नॉलेज ट्रेडिशन वेद उपनिषदिक नॉलेज ट्रेडिशन होता है, और उस संस्कृति का एक और बिल्ट इन लॉन्गिंग और एस्पिरेशन और इन विश टू मैनिफेस्ट ट्रांसेंडेंटलिटी वो भी है, वो ट्रांसेंडेंटलिटी का इच्छुक भी है। पर कल्चर अंग्रेजी में जो कहता है रिफाइंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस, उससे अधिक नहीं है। पर यहाँ देखिए, लतीफ़ जी ने इस्लाम को कल्चर बताया। जब इस्लाम को कल्चर बताया तो वो दूसरी एस्पेक्ट जो संस्कृति का है इसमें आ जाता है, क्योंकि यहाँ एक ट्रांसेंडेंटल लॉन्गिंग नहीं है, पर एक इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी जो भी है, एक इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी का बेसिस आ जाता है उसको। तो वो कहता है कि इस्लाम इज़ ए कल्चर। ना मोहम्मद इकबाल ने यह बताया, ना और कोई ने बताया, सिर्फ लतीफ़ जी का कहना है कि इस्लाम इज़ ए कल्चर, मुसलमान एक कल्चर है, और उस कल्चर को बचाना हमारा काम है। देखिए जैसे ट्विस्ट हुआ, और इनका तो थोड़ा विचार ऐसे गया कि यदि इस्लाम एक कल्चर है तो पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम होगा उनकी एक ही कल्चर होना चाहिए। ये कहता भी है कि इस्लाम का एक ही कल्चर है, भले इस्लाम जहाँ भी हो। फिर उन्होंने छोटा छोटा इस्लामी पॉकेट के बारे में विचार किया है, जैसे पहले भी होता, कई लोगों ने विचार किया था इसे। तो एक इस्लामिक ग्रुप बनेगा, वहाँ एक इस्लामिक शासन बनेगा, फिर धीरे 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 जब बाकी काफिरों को निकालने के बाद सब मिल कर के एक दिन में पूरा दुनिया में इस्लाम दारुल इस्लाम बनाएगा। यही है बेसिक स्कीम, बेसिक सोच। पर उस सोच को हासिल करने के लिए इनका कोशिश रहता है, ये छोटा छोटा पॉकेट में इस्लाम का शासन स्थापन करके आगे जाएगा। पर ये लतीफ़ का असल कंट्रीब्यूशन है कि वो इस्लाम को एक संस्कृति माना, कल्चर माना। पर यदि वो कहे कि इस्लाम इज़ ए कल्चर, तो उस कल्चर का बेसिस क्या होगा? रिलीजियस टेक्स्ट तो होगा ही होगा, पर रिलीजियस टेक्स्ट का और उनका ये इस्लामिक लॉ जो शरिया बोलते वो भी होगा। ये पूरा दुनिया में एक होना चाहिए, पर प्रत्यक्ष रूप से एक है, पर आप उसका अंदर जाएगा तो कोई, यदि एक हो तो अलग मुसलमान कैसे होगी? यदि ये एक ही है तो इनमें अलग अलग सेक्ट कैसे हो गया? इनका ही कानून का अलग अलग व्याख्या क्यों हुआ, अलग अलग दृष्टिकोण क्यों हुआ, तो अलग अलग क्यों हुआ, और आपस में लड़ना क्यों हुआ? यह सब खुद सोचिए, बड़ी लंबी चलेगा बात, ये तो हम नहीं चाहते। तो अलग अलग हुआ, अलग अलग है, एक दूसरे इनमें हर सेक्ट में ये समस्या है, ये दिक्कत है। एक सेक्ट दूसरे सेक्ट से मिलते नहीं है, ना आपस का मस्जिद जाता है, ना आपस में शादी करता। बस इससे ज़्यादा कोई आपको बस सबूत की ज़रूरत नहीं। ना आपस में शादी होता है, ना आपस का मस्जिद चले जाता है। यदि हो सके तो एक दूसरे का मस्जिद तोड़ेगा, ये भी देखने को है।
तो यदि एक कल्चर है, जैसे अपना अच्छे विचार सामने रख करके लतीफ़ साहब ने एक ही कल्चर माना, पर वो बात यदि वास्तव हो तो आपस में ये इतना समस्या नहीं आएगा, आपस में लड़ाई नहीं होती, एक दूसरे को मस्जिद नहीं छोड़ते। पर हिंदू को देखिए, मैं अभी तुलना करना नहीं चाहता पर भी कहता हूँ, हिंदू को देखिए, ऐसा कोई नहीं हिंदू मंदिर फलाना हिंदू का है फलाना हिंदू के। और देखिए लतीफ़ ने एक और बात की बाद में जाके, वो तो हिंदू का अंदर के जात पात पर फोकस किया। कई लोगों ने, जो भी हिंदू विरोधी है, पहले भी और आज भी, आज तक भी हिंदुओं के अंदर जात पात है, इसे लेकर काफी चर्चा करता है। पर वो ये नहीं कहते कि क्या हिंदुओं के अंदर जात पात जो भी उन्हें कहता था उसका तो हमें जात पात का निरर्थकता और मीनिंगलेसनेस के बारे में लंबा बात कर सकता है, पर कोई चाहेगा नहीं इतना, मतलब वो विरोधी नहीं चाहेगा उसमें इतना पढ़ना। जात पात है वो स्थापित करना चाहता है, और जात पात है बोल करके स्थापित करके वो ये स्थापित करना चाहता है कि हिंदू एक नहीं है, एक नहीं हो सकता, इसलिए भारत एक नहीं है, भारत का यूनिटी है ही नहीं। चलो, हिंदू के अंदर जात पात है, उसे खत्म करने के लिए हिंदू ही सामने आता है। कई हद तक जात पात खत्म ही हो गई, और जिन्होंने भी हिंदुओं के अंदर का जात पात खत्म करने के लिए जितना भी कदम उठाए, और तो हिंदू आचार्य थे, कोई बाहर वाला नहीं आके हमारा मदद नहीं किया, हमें उनका ज़रूरत भी नहीं है मदद का, अपना ही लोग ही है। पर जब आप जात पात का बात करता है तो मैं आपसे पूछता हूँ, कन्याकुमारी जाकर 4 जन से मिल करके आप उनका 4 जन का जात ले लीजिए, और आप कश्मीर में जाकर 4 हिंदुओं का पकड़ के, जो हिंदू बचा है अभी, उनका जात पूछ लीजिए। आप जाइए आसाम में, गुवाहाटी से आगे चले जाइए दिसपुर तक, उसके बाद मेघालय आता, तो उनसे पूछिए, 4 दिन का पकड़े उनका जात ले लीजिए। अब चलिए पश्चिम में, राजस्थान में जाइए, गुजरात में आइए, 4 दिन को पकड़े उनके जात पूछिए, दक्षिण में जाकर पूछिए या कहीं भी जाकर पूछिए, और ये जात सामने रख करके आप एक बंधु से पूछो, तो दूसरी बंधु के जात का नाम ले लो और पूछो क्या ये बात समझता है, उन्हें पता नहीं चलता वो क्या है, हमें नहीं आता। तो एक का जात एक दूसरी जगह में समझ में ही नहीं आता, वो ऐसे नाम सुना भी नहीं। मेरा कहने का मतलब है, हिंदुओं को तो जात पात का बांटने के लिए अब बहुत बात होता है ना, हिंदू विरोधी लोग, वो ये जात पात का कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर जगह अलग अलग नाम से जाना, अलग अलग चीज़ें, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक प्रांत का जात दूसरे प्रांत में समझ में नहीं आता किसी को। हाँ, वर्ण सबको समझ में आता है, तो वर्ण रियलिटी है, वो क्वालिटी का आधार पर है। जात तो फालतू है, कल फालतू से आया, आज कल फालतू से चले जाएगा। मेरा ही बचपन में, हमारा पीढ़ियों में हमें पता नहीं जात पात होता क्या है, कोई सोचता नहीं है, स्कूल में कोई बोलता नहीं है जात पात, पता भी नहीं, मेरा है बचपन में। अब आपका क्या होगा? आपका समय में और ही ख़त्म हो गया। हाँ, कोई पॉलिटिशियंस बोलते रहेंगे अब हिंदू का ये है वो है, बस वही बात सुनेगा, बट अपना जीवन में इतना कोई माने नहीं रखते जात, छोड़िए। तो वो हिंदू का जात पात पर ये फोकस इसलिए करता है कि ये कैसे कर कभी भारत को वीक रखना, तोड़ना, यूनिटी को तोड़ना। पर इन्हें पता नहीं भारत का यूनिटी का मूल ऋग्वेद का लास्ट मंत्र में है, वो भारत का संस्कृति में है। संस्कृति ही जोड़ने वाला चीज़ है, रहने दीजिए। तो ये लतीफ़ साहब भी कल्चर बोला, लतीफ़ साहब तो इस्लामिक कल्चर बोल करके पहले छोटे इस्लामिक प्रांत बना करके, ऑटोनॉमस बना करके पूरा कल्चर जोड़ेंगे पूरा दुनिया का मुसलमान को, ये उनका विश्वास था, ये उनका समर्थन था। इसका बारे में उन्होंने किताब भी लिखी, तो यही उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। पर अनरियलिस्टिक है, ऐसा कुछ होता नहीं। यदि ऐसे होते तो अलग अलग सेक्ट नहीं होते, और एक नॉलेज ट्रेडिशन बेस में होता।
ऐसे कोई नॉलेज का बात ही नहीं है। अभी भी कहते हैं कि दुनिया फ्लैट है, अभी भी कहेंगे कि दुनिया गोल नहीं है। वो ठीक है, ऐसे कहने वाला कई मुल्ला है। तो लतीफ़ इन्होंने क्या किया, ये इनका जो प्रपोजल है मुस्लिम लीग को दिया और मुस्लिम लीग उन पर चर्चा किया। फिर लतीफ़ ने वो किताब में छपा, ये सब कुछ किया, सब हो गया। इस बीच में क्या हुआ, एक मुस्लिम लीग ने वो उनका समस्या को एड्रेस करने के लिए और उनका ये पॉलिटिकल और उनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये बात को एड्रेस करने के लिए एक फॉरेन कमेटी नाम का कमेटी बनाया। और उस फॉरेन कमेटी का चेयरमैन एक सिंध का अब्दुल हारून था। ये सिंध का अब्दुल हारून को चेयरमैन बना के रखा था। उन्होंने क्या किया, ये सब हुआ तो उन्होंने लतीफ़ साहब को फिर बुलाया लाहौर में बैठ कर बात करने के लिए। वो गया भी, उनसे भी बात किया, पहले मोहम्मद इकबाल साहब से भी बात किया, लाहौर में जाकर रहे। ये सब कुछ करने के बाद उनका वो किताब आया कि बुक ऑन मुस्लिम प्रॉब्लम्स बुक लिखा। सही है, अच्छा किया, क्योंकि वो बुक से ये स्थापित होता प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमान का ही है। वो भी ये नहीं कहूँगा मैं सब मुसलमान में है, कई मुसलमान में है और चंद मुसलमान में प्रॉब्लम्स है। तो उस प्रॉब्लम के बारे में किताब लिखा। बस चला, यहाँ बहुत कुछ आगे चला, बट उनका एक ट्विस्ट ये है कि अपना लतीफ़ साहब का कि वो इस्लाम को एक कल्चर माना, पर वो बात मान सकते हैं, पर यदि सचमुच ये कल्चर हो तो एक होता, ये बीच में इसे डिफरेंस नहीं आता। और डिफरेंस भी इतना, एक हर प्रत्येक सेक्ट एक सेपरेट रिलीजियस पैकेट जैसे बिहेव करता है। रिलीजन ऐसे पैकेज आता है ना, ऐसे रिलीजियस पैकेट जैसे बिहेव करता है। ये आपस में शादी नहीं करेंगे, एक बात, आपस में मस्जिद नहीं जाएंगे, दूसरी बात, हो सके तो दूसरे का मंदिर को तोड़ देंगे, ये सब है। और एक दूसरे को नहीं मानेगा। हर सेक्ट में हर व्यक्ति दूसरे सेक्ट जितना भी है सबको नीचे छोटा मानते हैं। ये हर कोई करता है। एक्स वाई को छोटा मानता है, वाई एक्स को छोटा मानता है, आपस में छोटा मानता है। रिश्ते नाते नहीं रखते। मान लीजिए आपस में यदि शादी नहीं करते तो बात ही खत्म। और उससे भी गंभीर बात है कि एक दूसरे का मस्जिद नहीं जाते। वो तोड़ फोड़ करना तो बाद में उनका आदत से होता है, करने दो। शादी नहीं होते, मस्जिद नहीं जाते। अब तुलना कीजिए, हिंदू में ऐसे कोई मंदिर है पूरा दुनिया में, भारत के बाहर भी मंदिर है ना, पूरा दुनिया में जहाँ हिंदू मंदिर है और दूसरा हिंदू कहीं का भी हो नहीं जाते। ऐसे कोई हिंदू मंदिर है, एक दूसरा हिंदू दुनिया का कहीं से भी आने दो, जात पात का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जात पात एक प्रांत का बाहर होता नहीं है। कहीं से भी हिंदू आए, उनका मन में क्या ऐसा कोई विचार आएगा कि हम नहीं जाएंगे तो फलाना हिंदू का मंदिर है? ऐसे नहीं है। हिंदू तो एक थे, पर हिंदू का तो ये एकता है ना, आपको दिखेंगे नहीं, दिखता नहीं, वो गुप्त है, अंदरलीन है, स्पॉन्टेनियस है, स्वाभाविक है, रहेगा। अब रूस में कई लोग हिंदू बने, यूरोप में कई लोग हिंदू बने। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हुआ ना चिन्मय महाप्रभु का, बहुत खूब चला ना दुनिया में। और स्वामीनारायण तक तो वो भी है, पूरा विश्व में है, भयंकर भयंकर मंदिर बनाते हैं। वो हिंदू है, वो कोई भी मंदिर में जाएगा जहाँ उनके जी चाहे चले जाएंगे, कौन रोकेगा उनको? पता नहीं कौन कौन कहाँ से अयोध्या में आता है, वहाँ तो कोई ये भी नहीं पूछता भाई हिंदू है कि नहीं। मंदिर में जिनको जाना तो चले जाओ, मंदिर का मतलब ही वही है। तो जो कल्चर के बात लतीफ़ साहब किया है ना, बस उसमें कुछ दम नहीं रहा। इस्लाम कल्चर नहीं है। अपना इकबाल साहब भी ऐसे कहे, इस्लाम इज़ ए यूनिटी, इस्लाम इज़ एन आइडियोलॉजी, इस्लाम इज़ ए पॉलिटी, ऐसे भी नहीं है। यदि ऐसे होते तो इस्लाम ऐसे नहीं होते।
मिलजुल के रहते सबके साथ। आप मिल नहीं सकते। ये अलगाबाद पता नहीं किस हद तक गया, इंग्लैंड में जाके लफड़ा करता है, फ्रांस में गड़बड़ करता है, जहाँ भी दुनिया में जाएगा प्रॉब्लम खड़ा करता है। हम रहेंगे, आप चले जाओ भैया, आप रह भी नहीं सकते इसे। आप समझते हैं कि आप रह सकता है? उर्दू में कहा तो सुकून से, शांति से। ऐसा होगा तो कब का शांति पा लिया होता। अब पाकिस्तान हमारे साथ के जीते जागते उदाहरण है। अलग हुआ भारत से, हम पाकी शुद्ध स्थान बनाएंगे। क्या हाल कर दिया खुद। ये सब हमारा गलती नहीं है। आपका बुद्धिजीवी लोगों ने जो आपका दिमाग में जो आइडिया भरा है ना, उसी आइडिया का प्रॉब्लम है, उसी के नतीजा है। साथ थे, जो भारत में हम कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, कर सकते थे, अब नहीं है। इतना जल्द नहीं होगा। अभी आपको कम से कम 50 साल लगेगा हमारे जैसे बनने के लिए, 100 साल लगेगा। आपका पूरा दिमाग में क्या बोलता है, डीकॉलोनाइज करना पड़ेगा। डीकॉलोनाइज नहीं, आपके दिमाग में उल्टा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। जो भी पाठ पढ़ा है ना, उसको उल्टा निकालना पड़ेगा, वो सब निकालना पड़ेगा, तब जाकर शुद्ध मनस बनेगा। जब शुद्ध मनस बनेगा तो अच्छा काम कर सकोगे, तरक्की करोगे, चांद भी पहुंच सकता है आगे जा कर के। अब नहीं है। आप एक मैच बॉक्स आपने भेज दिया किसी का द्वारा, और ये नहीं कहना कि हम पहुंच गए। छोड़िए, ऐसे बात में कोई दम नहीं है, फालतू बात करने में। लाहौरी कहता है, हम लोग तो लाहौरी कहेंगे आपको। बोलते रहता, कुछ करते नहीं, बात ही होता है, और बात भी ठीक से नहीं होता। चलिए भाई, फिर मिलेंगे एक और वीडियो लेकर के। लगभग ख़त्म ही होना है, बट 47 तक जाना है। देखता हूँ कितना कितना लोग आएगा। तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।